क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में ना हमें इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का ना सीरीज़ एक्सपेंशन बताना है। तो सबसे पहले ना हम इंडिविजुअली दोनों के सीरीज़ एक्सपेंशन लिखेंगे। देखो क्या दिया हुआ है हमें, साइन इनवर्स एक्स का तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है। मैं साथ साथ ना एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 का भी लिख दूँ। -1/2 क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स 1/√, यानी कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा है, यानी कि ये साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिखा है बेसिकली। ठीक है ना, तो हम इन दोनों के एक्सप्रेशंस लिखेंगे और जिसमें से भी ये पहली दो टर्म्स मैच कर जाएंगी दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे ना इसको लिखने से पहले मैं एक बार आपको डायरेक्ट लिख के देती हूँ। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 का एक्सप्रेशन होता है। 2 से 3 टर्म्स लिखूँगी, ये आता है फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन। पहले मैं आपको जनरल लिख के देती हूँ, मैं लास्ट में लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस इतना अभी ऊपर है नहीं। तो ये देखो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -n का एक्सप्रेशन क्या होता है ये आप नोट कर सकते हो। दिस इज़ 1 प्लस nx प्लस n+1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। n+1 n+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, वैसे ये 2 फैक्टोरियल होता है इसलिए हम 2 लिखते हैं, इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। यहीं पे अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -n होता है या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होता है, तो देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पे हर जगह 2 आएगा, -2 मत लिख देना, या -n है तो मैं हर जगह n लिख रही हूँ। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस nx माइनस ऑफ -nx प्लस -n टाइम्स -n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक तरीके से आप इसको याद कर लो। यहाँ माइनस माइनस है तो बेसिकली वो n लिख के इस आइटम्स आ जाएंगी प्लस में, तो आप ऐसे याद कर लो। अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये ऑल्टरनेटिवली माइनस साइन हो जाएगा, लाइक यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अभी के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, 1 प्लस n क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब ये x नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1, और ये 2 फैक्टोरियल है डिवाइड बाय, इसको मैं 1/2 फैक्टोरियल लिख दे रही हूँ, इंटू अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। हम ना 3 टर्म्स, वैसे तो 2 में ही काम बन जाएगा। अब इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो हमें ना जो 2 टर्म्स निकालनी है, एक्स और एक्स क्यूब की टर्म्स निकालनी है हमें, तो ये एक्स की पावर 4 वाले का तो कोई भी काम नहीं है, क्योंकि किसी से ही मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब से बड़ा ही बनेगा, तो मैं 2 टर्म्स तक ही लिखूँगी। और यहाँ पर भी ये साइन इनवर्स एक्स का, ये ना आपको याद करने पड़ेंगे बेसिकली। ये सारी चीज़ें जनरल फॉर्म ये रही, उसमें से एक मैंने पर्टिकुलर लिखा है, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगे सीरीज एक्सपेंशन। तो मैं दोनों को 2 टर्म्स तक लिखूँगी। So this is nothing but x plus x cube by 6 and so on multiplied by 1 plus 1/2 x square and so, क्योंकि बाकी की टर्म्स की तो पावर ऑलरेडी बड़ी है तो मल्टीप्लाई होकर और बड़ी ही होंगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका x बनेगा, इसके अलावा किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो x तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 एक्स क्यूब बनेगा। ऐसे ही इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब से बड़ा बनेगा, सो नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे ही ये जो सेकेंड टर्म है ये पहले वाले से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगी एक्स क्यूब बाई 6, और जैसे ये सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, एक्स क्यूब से बड़ी टर्म। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स प्लस एक्स क्यूब कॉमन है तुम्हारा तो 6, और एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 होता है, 3 + 1 and so on. So basically this is x plus 4/6 एक्स क्यूब, और हम 6 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, x plus 4/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो दिस इज़ योर आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके।